आज रात शिकार नहीं, शिकारी मरेंगे। अर्जुन की उस दोहरी खौफनाक आवाज ने वॉर रूम की छत पर गिर रही तूफानी बारिश की गड़गड़ाहट को भी खामोश कर दिया था। लेवल 3 कमांडर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आंखें एक माहिर शिकारी की तरह अर्जुन को आंक रही थीं। उसने अपनी भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर का बैरल अर्जुन की तरफ घुमाया। इसे भून डालो। कमांडर का हुक्म बिल्कुल शांत और क्रूर था। 8 एलीट शिकारियों ने अपनी असॉल्ट राइफल्स के ट्रिगर एक साथ दबा दिए। गोलियों की आग ने मुंबई की उस अंधेरी छत को रोशन कर दिया। कंक्रीट के टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन धुआं छटने के बाद वहां कोई लाश नहीं थी। अर्जुन गायब था। ये देखकर शिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी टैक्टिकल गॉगल्स उस रफ्तार को स्कैन ही नहीं कर पा रही थीं। तभी सबसे पीछे खड़े शिकारी के कानों में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजी। एक हाथ ने पीछे से उस शिकारी के सीने के टैक्टिकल आर्मर को किसी कागज की तरह फाड़ दिया। हड्डियों के चकनाचूर होने की एक खौफनाक आवाज आई। अर्जुन ने अपना हाथ बाहर निकाला और वो शिकारी एक बेजान कठपुतली की तरह फर्श पर गिर पड़ा। बाकी 7 शिकारी झटके से पीछे मुड़े। अर्जुन उनके बीच खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जीत का सुकून नहीं था। उसकी गर्दन की वो नीली नसें इतनी भयानक रूप से फड़क रही थीं जैसे किसी भी पल फट जाएंगी। ये ताकत हर वार के साथ मेरी जान खींच रही है। अर्जुन के दिमाग में दर्द की एक भयंकर लहर दौड़ी। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नहीं झेल पा रहा था। अचानक उसका बायां पैर सुंड पड़ गया। वो लड़खड़ाकर एक घुटने के बल कंक्रीट पर गिर पड़ा। कमांडर की तेज निगाहों ने अर्जुन की इस कमजोरी को तुरंत पकड़ लिया। ये ताकत नहीं, ये इसकी मौत है। इसका शरीर टूट रहा है। कमांडर ने चिल्लाते हुए अपनी गन रीलोड की। इसे एंगेज रखो, इसे संभलने का मौका मत दो। 3 शिकारी अपनी इलेक्ट्रोशॉक नाइफ लेकर अर्जुन पर झपटे। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से काले खून की एक उल्टी हुई। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। अगर अभी गिरा तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। तभी एक शिकारी का इलेक्ट्रोशॉक चाकू सीधे अर्जुन के कंधे में घुस गया। बिजली का एक तेज और जानलेवा झटका उसके शरीर में दौड़ा। अर्जुन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। अगर रुका तो ये मार देंगे, अगर लड़ा तो ये ताकत मुझे राख कर देगी। लेकिन दर्द ने अर्जुन को कमजोर नहीं किया। दर्द ने उसके अंदर के उस नीले दानव की भूख को और बढ़ा दिया। अर्जुन ने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ा और एक ही झटके में कलाई को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। शिकारी की चीख आसमान फाड़ रही थी। अर्जुन ने उसी का चाकू निकालकर उसके सीने में गाड़ दिया। अर्जुन के हाथ से टपकता हुआ खून जैसे ही उसकी नीली चमकती स्किन से टकराता, वो लाल भाप बनकर हवा में उड़ जाता। अब वो खड़ा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो एक खौफनाक परछाई की तरह बाकी शिकारियों पर टूट पड़ा। एक शिकारी को समझ आ गया था कि पास जाना मौत है। उसने घबराकर पीछे कदम लिए और अपनी टैक्टिकल बेल्ट से एक भारी फ्रैग ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींच दी। मर जा शैतान! शिकारी ने चिल्लाकर ग्रेनेड अर्जुन की तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि ग्रेनेड उसके हाथ से छूटता, अर्जुन एक झटके में उसके सामने था। अर्जुन ने ग्रेनेड वाले उस हाथ को पकड़कर उसी शिकारी के सीने पर दबा दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ। आग और ग्रेनेड के टुकड़े उड़े। शिकारी का आर्मर और सीना चिथड़ों में बदल गया। अर्जुन उस आग के बीच से बाहर निकला। उसके कपड़े जल चुके थे। म्यूटेशन ने धमाके के इम्पैक्ट को सोख तो लिया था, लेकिन अर्जुन का दायां हाथ एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। वो जीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट भी रहा था। उसकी नीली नसें अब खतरनाक हद तक चमक रही थीं। 30 सेकंड के अंदर छत पर 7 एलीट शिकारी अपनी ही खून की नदी में तैर रहे थे। मुंबई स्काईलाइन। तूफानी आसमान में वो डैमेज चॉपर डगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। निशा चॉपर के खुले दरवाजे से नीचे उस छत की तरफ देख रही थी। उसके हाथों में पकड़ी राइफल कांप रही थी। एक निडर एक्स फौजी होने के बावजूद उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। हमने उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा। निशा की आवाज तूफानी हवाओं के बीच भी कांपती हुई सुनाई दी। हमने उन शिकारियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। रिया अपनी व्हीलचेयर से खिसककर चॉपर के फर्श पर बैठी थी। वो ताकत नहीं निशा, वो एक टाइम बॉम्ब है। अगर 72 घंटे के अंदर उसे वो टाइटेनियम वॉच नहीं मिली तो वो नीली ऊर्जा उसकी हर एक नस को फाड़ कर रख देगी। वो ताकत उसे अंदर से जला ही है। अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम। मुंबई के एक अंडरग्राउंड बेस में दर्जनों स्क्रीन्स नीली रोशनी फेंक रही थीं। अचानक एक ऑपरेटर के पसीने छूट गए। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल अलर्ट ब्लिंक करने लगे। सिस्टम अलर्ट,
बायोसिग्नल फ्लैटलाइन, यूनिट 4 डाउन। सिस्टम अलर्ट, बायोसिग्नल फ्लैटलाइन, यूनिट 7 डाउन। कमांडर, ऑपरेटर अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। वॉर रूम की छत पर हमारी एलीट टीम के सिग्नल्स वो गिर रहे हैं। कंट्रोल रूम का हेड सीधा मेन स्क्रीन के पास आया। स्क्रीन पर ब्लिंक करते वो लाल डॉट्स एक एक करके 0 पर आकर फ्लैट लाइन हो रहे थे। पूरे कंट्रोल रूम में एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। सर, रडार पर एक अनजानी एनर्जी स्पाइक डिटेक्ट हुई है। ये इंसान का सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये अनस्टेबल है। ये खुद को खत्म कर रहा है। सिंडिकेट बॉस ने स्क्रीन पर ब्लिंक करते उस एक अकेले नीले डॉट को देखा। सारे शहर की यूनिट्स को वापस बुलाओ। बॉस की आवाज में एक छिपा हुआ खौफ था। हम एक इंसान का शिकार करने गए थे, लेकिन छत पर अब इंसान नहीं बचा है। वॉर रूम की छत पर अब सिर्फ सन्नाटा था और बारिश की आवाज। अर्जुन उन 8 लाशों के बीच खड़ा था। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसकी आंखों की नीली चमक बार बार झपक रही थी। वो मुश्किल से खड़ा था। लेवल 3 कमांडर अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने अपनी भारी स्नाइपर का बैरल अर्जुन पर तान दिया। तुम लड़ नहीं रहे हो रायचंद। कमांडर के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम बस मरने की कोशिश कर रहे हो। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। कमांडर ने ट्रिगर दबा दिया था। गोली अर्जुन के बाएं कंधे के ठीक नीचे सीने को चीरती हुई अंदर घुस गई। गोली के भयानक मोमेंटम ने अर्जुन को हवा में उछाला। वो कई फीट दूर कंक्रीट पर जा गिरा। कमांडर धीरे धीरे अपनी गन को नीचे करते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ा। तुम्हारा म्यूटेशन प्योर है, पर तुम अंदर से खोखले हो चुके हो। कमांडर ने अपनी स्नाइपर का बैरल अर्जुन के माथे पर टिका दिया। तुम बस एक अनकंट्रोल्ड बीस्ट हो। 500 करोड़ अब मेरे हुए। लेकिन इससे पहले कि कमांडर ट्रिगर दबा पाता, अर्जुन ने अपना दायां हाथ उठाया और उस भारी स्नाइपर की नली को अपने हाथों से पकड़ लिया। कमांडर की आंखें पहली बार खौफ से भर गईं। अर्जुन के सीने का वो भयानक घाव, जहां से अभी खून का फव्वारा बहना चाहिए था, वहां खौफनाक नीली नसें किसी मकड़ी के जाले की तरह लिपट चुकी थीं। वो नीली ऊर्जा गोली के धातु को बाहर धकेल रही थी। हड्डियां आपस में जुड़ रही थीं और घाव सेकंडों में भर रहा था। लेकिन इस हीलिंग की कीमत अर्जुन का पूरा शरीर चुका रहा था। उसकी नसें फटने को तैयार थीं। तुम क्या हो? कमांडर ने कांपती आवाज में कहा। उसका गुरूर अब खौफ में बदल चुका था। शिकारी मरते कैसे हैं, आज तू खुद देखेगा। अर्जुन की सर्द आवाज गूंजी। अर्जुन ने एक झटके से उस एंटी मटीरियल स्नाइपर की भारी नली को बीच से मोड़ दिया। धातु के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने कमांडर की गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। लेवल 3 का वो मास्टरमाइंड अब एक बेबस खिलौने की तरह तड़प रहा था। मेरा बिल कैश में चुकाना। अर्जुन की आंखों की वो नीली रोशनी कमांडर की रूह तक को कंपा रही थी। हड्डियों के टूटने की एक भयानक और क्रंची आवाज आई और कमांडर का सिर एक झटके से पीछे की तरफ लुढ़क गया। अर्जुन ने उस बेजान लाश को छत के किनारे से नीचे फेंक दिया। छत पर अब कोई जिंदा नहीं बचा था। तभी दुनिया अचानक खामोश हो गई। तूफानी बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सब कुछ शांत हो गया था। उसकी नजरों के सामने धुंधलका छाने लगा। दिल की धड़कन जो कुछ सेकंड पहले हथौड़े की तरह चल रही थी, वो अब धीमी, बहुत धीमी हो गई। ताकत का वो गॉड कॉम्प्लेक्स एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। नीली चमक झटके से बुझ गई और अर्जुन एक कटी हुई लाश की तरह सीधा कंक्रीट पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि ये नीला दानव कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप था। जब तक वो टाइटेनियम वॉच उसे नहीं मिलती, ये ऊर्जा उसे हर सेकंड अंदर से खाती रहेगी। नीचे सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे थे। ब्लैक लोटस के शिकारी भी बिना कोई आवाज किए परछाइयों की तरह वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटा। उसने जमीन को खरोचते हुए खुद को खड़ा किया और सीढ़ियों के दूसरे रास्ते से नीचे अंधेरी गलियों की तरफ उतर गया। कुछ देर बाद मुंबई की एक सुनसान और अंधेरी गली में एक स्पोर्ट्स बाइक के लॉक टूटने की आवाज आई। अर्जुन ने बाइक के तारों को खींचकर आपस में जोड़ा। इंजन की एक खूंखार दहाड़ गूंज उठी। उसने बाइक का थ्रॉटल घुमाया और वो स्पोर्ट्स बाइक बारिश के अंधेरे में एक परछाई की तरह गायब हो गई। घड़ी में अब ठीक 71 घंटे बचे थे। अर्जुन ने एक बार अपने कांपते खून से सने हाथों को देखा। अगर ये 71 घंटे खत्म हुए तो ये ताकत मुझे राख कर देगी। मैं नहीं बचूंगा।
आज रात दुनिया को यह समझ आ गया था कि शिकारी पैदा हो चुका है, लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके खुद के खून से थी। क्या अर्जुन हिमालय पहुंचने से पहले अपने ही शरीर की आग में जलकर राख हो जाएगा? क्या वो टाइटेनियम वॉच उसे बचा पाएगी, या इस शैतानी ताकत की कीमत उसकी जान ले लेगी? आखिर अब क्या होगा?